हेलो हेलो, सभी तक आवाज़ आ रही है? नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लाइव क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश सर, पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूँ। आपको पता है कि हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट है। कल हमने लास्ट क्लास में जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं उन पे चर्चा की थी, और चर्चा करते करते भारतीय संविधान की अनुसूची 6 तक तो आ चुके थे। आपको पता है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों की चर्चा की थी हमने, और मैंने बताया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। कितनी पढ़ चुके हैं? 6 तो पढ़ चुके हैं। इसके बाद में चर्चा की जाए, क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं? भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। कल काफ़ी कैंडिडेटों ने बोला था कि सर प्लीज़ थोड़ा बड़ा लिखा जाए, दिखाई नहीं देता। तो आज प्रयास करूंगा कि शायद थोड़ा बड़ा लिखा जाए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो दिखाई देता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में शायद दिखाई नहीं देता। इसी बात को यहां विराम देते हुए आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, यानी भारतीय संविधान की अनुसूची 7 स्टार्ट कर रहा हूं। भारतीय संविधान की अनुसूची 7। यदि चर्चा की जाए भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की, तो पहली बात तो ये भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में दिया क्या गया है? तो इसमें दिया गया है मेरे भाई केंद्र सरकार। इसमें दिया गया है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य शक्ति विभाजन। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य शक्ति विभाजन, यानी बात की जाए तो राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्तियां रहेंगी, राज्य सरकार के पास कौन सी शक्तियां रहेंगी, और यह शक्ति विभाजन भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियों में किया गया है। कितनी सूचियों में किया गया है? 3 सूचियों में किया गया है। यदि बात की जाए सूचियों की, तो मेरे भाई पहले नंबर पे आती है, उसे तो कहा जाता है संघ सूची, और दूसरे नंबर पे आती है, नाम दिया गया था राज्य सूची। नाम दिया गया था राज्य सूची। और तीसरे नंबर पे आती है, उसका नाम दिया गया, और नाम दिया गया, नाम होता मेरे भाई समवर्ती सूची। मतलब क्या निकला? अनुसूची 7 में 3 सूचियों का उल्लेख भी किया गया, और इसी कारण इन तीनों सूचियों को यदि जोड़ा जाए तो मेरे भाई क्या कहा जाता है? इसे सूची प्रणाली भी कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सूची प्रणाली का उल्लेख है, तो मेरे भाई अनुसूची 7 में सूची प्रणाली का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया, यदि संघ सूची होगी उस पे तो कानून संसद बनाए, यानी केंद्र सरकार बनाए, और बात की जाए यदि राज्य सूची की, तो इसके ऊपर राज्य सरकार यानी राज्य का विधानमंडल कानून बनाए। इस पर राज्य सरकार यानी राज्य का विधानमंडल कानून बनाए। और बात की जाए समवर्ती सूची की, तो मेरे भाई संसद भी कानून बना सकती है और राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है। लेकिन यदि बनाए गए कानूनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, यानी संसद ने बनाया और राज्य के विधानमंडल ने बनाया, और दोनों में टकराव हो गया, तो समवर्ती सूची पर कानून अंतिम रूप में संसद का ही मान्य होता है।
यानी समवर्ती सूची पर कानून केंद्र सरकार ने भी बना लिया, राज्य सरकार ने भी बना लिया, और दोनों में मतभेद है, तो कानून किसका मान्य होगा? संसद का ही मान्य होगा। मतलब क्या निकला? संघ सूची पे केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। और होगा क्या? दोनों में मतभेद हो जाए तो मेरे भाई केंद्र का मान्य होगा। इसके बाद में आगे चर्चा की जाए, जब भारत का संविधान लिखा जाता है तो भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषय कितने थे? एक तो पढ़ा रहा हूं मूल विषय और एक पढ़ा रहा हूं वर्तमान समय में विषय। अब मेरे भाई ये पॉलिटिकल साइंस है, इसमें अपवाद तो पाए जाते हैं और कुछ होता क्या है, गाइडों में लेखकों द्वारा कुछ एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। जब यदि संविधान लिखा गया तो यदि संघ सूची की बात की जाए तो भारतीय संविधान की संघ सूची में यदि विषयों की चर्चा की जाए तो 97 विषय थे। संघ सूची की चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप में 97 विषय थे। लेकिन यदि वर्तमान की चर्चा की जाए तो कई गाइडों में आता है, कई किताबों में दे रखा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान की संघ सूची में 100 विषय होते हैं। लेकिन मेरे भाई दिक्कत है। दिक्कत क्या है? पिछली बार पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न यही पूछा गया कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। आरपीएससी ने आंसर की निकाली, ऑप्शन में 97 भी था और 100 भी था। पहली बार आंसर की निकाली, 100 दिया गया। लेकिन कई कैंडिडेटों ने रिट लगाई और प्रावधान ये दिया कि यदि किसी में कुछ जोड़ा जाता या हटाया जाता तो संविधान संशोधन करना पड़ता है। हमें यह बताया जाए कि 97 के बाद में 98वां कौन सा जोड़ा जाता है। और आरपीएससी ने अंतिम जो आंसर की निकाली उसमें कहा मूल में 97 ही थे और वर्तमान में भी कितने हैं? 97 विषय ही हैं। तो मेरे भाई क्या करना है? 97 विषय तो थे और 97 ही हैं। वो क्या है? वो विषय नहीं जोड़ा गया 98वां, उप विषय जोड़े गए हैं। उप विषयों को जोड़ा जाए तो कितनी होती है? 100 होती है। यदि 97 ऑप्शन में नहीं मिलता है उस कंडीशन में 100 करना है। वो विषय नहीं है, वो उप विषय जोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद में चर्चा की जाए किसकी? राज्य सूची की। तो जब संविधान लिखा जाता है उस समय तो राज्य सूची में विषय कितने थे? 66 थे। और यदि बात की जाए समवर्ती सूची की तो भारतीय संविधान में मूल रूप में समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अब मैंने क्या बोला? यदि किसी भी चीज को या तो जोड़ा जाता या हटाया जाता है तो मेरे भाई संविधान संशोधन करना पड़ता है। पहले कितने थे? राज्य सूची में 66 थे, समवर्ती में कितने थे? 47 थे। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री बनती है श्रीमती इंदिरा गांधी बनती है। यानी भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, यानी इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय संविधान में किया 42वां संविधान संशोधन और किया 1976 में। और भारतीय संविधान की अनुसूची 7 को संशोधित कर दिया। क्या बोल रहा हूं? भारतीय संविधान की अनुसूची 7 को संशोधित कर दिया। और उसमें किया क्या? राज्य सूची से 5 विषय हटाए गए। क्या बोल रहा हूं? राज्य सूची से तो 5 विषय हटा दिए गए और मेरे भाई समवर्ती में जोड़ दिए गए। तो संख्या कितनी हो जाती है? 66 में से तो 5 कम किए जाएं, कितने होते हैं? तो मेरे भाई राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। और यदि समवर्ती सूची की बात की जाए तो 47 में क्या किया जाता है? 5 को जोड़ दिया जाता है। मैथ तो रास्टर पढ़ाते हैं, उनको पूछना कि सर 47 में 5 जोड़े तो कितना आता? मैं तो पॉलिटिकल पढ़ाता हूँ, आप ही बता दो कितना आता। अरे मेरे भाई इतनी तो आती है। 47 में यदि 5 जोड़ते हैं तो मेरे भाई 52 होते हैं। यानी मतलब क्या निकला? राज्य सूची में मूल रूप में 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती में 47 थे, वर्तमान में 52 है। और किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा
1976 में 5 विषय हटाए गए राज्य सूची से और जोड़ दिए जाते हैं समवर्ती सूची में। इसके बाद में चर्चा की जाए कि वो विषय कौन से होते हैं जिनको जोड़ा जाता है। यदि अगला ज़्यादा ही डीपली चला जाए तो पूछें राज्य सूची से निम्नलिखित में से कौन सा विषय हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया, तो मेरे भाई वहां पांचों के पांचों विषय याद रखने। यदि बात की जाए, पहला तो होता है मेरे भाई शिक्षा को जोड़ा जाता है। पहले शिक्षा किस में था? राज्य सूची में था और बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने इसे जोड़ दिया। कहां पर? समवर्ती सूची में जोड़ दिया। इसके बाद में दूसरा विषय दिया जाए तो मेरे भाई दूसरा विषय जोड़ा जाता, नाम होता है माप तोल। इसके बाद में तीसरे की चर्चा की जाए तो मेरे भाई होता है जनसंख्या नियंत्रण। क्या होता है? जनसंख्या नियंत्रण। और आपको यह भी पता होगा कि जनसंख्या नियंत्रण को परिवार नियोजन भी कहा जाता, तो परिवार नियोजन मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा जोड़ा जाता है, मापतोल जोड़ा जाता है, जनसंख्या नियंत्रण जोड़ा जाता है, चौथा जोड़ा जाता मेरे भाई वन, और मेरे भाई पांचवा जोड़ा जाता नाम होता है वन्य जीव एवं वन्य जीव एवं पक्षी। 5 विषय याद रखने। कौन कौन से जोड़े जाते हैं? शिक्षा जोड़ा जाता है, मापतोल जोड़ा जाता है, जनसंख्या नियंत्रण यानी परिवार नियोजन जोड़ा जाता है, वन जोड़ा जाता है, वन्य जीव एवं वन्य पशु एवं पक्षियों को जोड़ दिया जाता है। कब जोड़ा जाता? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़े थे। हमने चर्चा क्या की थी? यदि बात की जाए किसकी? संघ सूची पे केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार और समवर्ती पर दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन पटवार वाले और रिट वाले इस बात पे ध्यान दे, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बता रहा हूं। बात क्या की जाए? राज्य सूची का कोई विषय है? क्या है? राज्य सूची का कोई विषय है? हमने पढ़ा तो ये है कि उस पे राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है। हाँ जी, क्या बोल रहा हूं? राज्य सूची का कोई विषय है और उस पे कानून कौन बनाता? राज्य का विधानमंडल बनाता है। मेरा प्रश्न ये है कि राज्य सूची के विषय पर भी क्या संसद कानून बना सकती है? और मेरे भाई रीट वाले, पटवार वाले, ये पर्सन 100% याद रखिए। क्या बोला है मैंने? राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है क्या? तो मेरे भाई एक चीज याद रखनी है, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ऑप्शन में यही दिया जाएगा, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है? वो कंडीशन बता रहा हूं, एक एक याद रखना है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो मेरे भाई चीजें याद नहीं रखनी, उसके साथ साथ उसके आर्टिकल भी याद रखनी है। यदि बात की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 252 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253। यानी 4 कंडीशन पढ़ा रहा हूं। प्रावधान अनुच्छेद 249 का, प्रावधान अनुच्छेद 250 का, प्रावधान अनुच्छेद 252 का और प्रावधान अनुच्छेद 253 का। इन 4 अनुच्छेदों में दिया गया है कि राज्य सूची के विषय पर संसद भी मेरे भाई क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। पहली चर्चा की जाए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 249, इसमें प्रावधान किया गया, यदि कोई राज्य सूची का विषय है, उसे यदि राज्यसभा
राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उसे क्या हो सकता है, उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो राजस्थान पुलिस के लिए यहाँ पर प्रश्न ये भी बन चुका है कि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन कर सकता है। मेरे भाई संसद नहीं करती है, केवल राज्यसभा कर सकती है। यदि राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है और बाद में उस पर भारतीय संसद कानून बना सकती है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 कहता है राज्य सूची के विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसके बाद में आगे चर्चा की जाए, यदि राज्यसभा ने किसी राज्य सूची के विषय को यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है तो संसद उस पर कितने समय तक कानून बना सकती है, अधिकतम 1 वर्ष तक कानून बना सकती है। तो मेरे भाई बात पहली तो कंप्लीट कर चुका हूं। आर्टिकल 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का राज्यसभा घोषित कर सकती है और फिर उस पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। और पुलिस वाले याद रखें, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है। आर्टिकल कौन सा, 249 है। इसके बाद में चर्चा की जाए भारतीय संविधान का आर्टिकल 250 और भारतीय संविधान के आर्टिकल 250 में दिया गया यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, यदि भारत में क्या है अनुच्छेद 352 यानी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो भी राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इसके बाद में चर्चा की जाए भारतीय संविधान का आर्टिकल 252। इसके तहत लिखा गया कि भारतीय सरकार के जो स्टेट हैं यानी जो राज्य हैं वो 2 या 2 से अधिक, कितने बोल रहा हूं, 2 या 2 से अधिक लिखकर केंद्र सरकार को दे तो भी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। लेकिन मेरे भाई एक चीज ये याद रखनी है, जो स्टेट लिख के देंगे संसद को और वो कानून उन्हीं राज्यों पे लागू होगा, सभी राज्यों पे लागू नहीं किया जाएगा। तो मेरे भाई आर्टिकल 252 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्य यदि केंद्र सरकार को लिख के दें कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाए तो मेरे भाई संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इसके बाद में चर्चा की जाए भारतीय संविधान का आर्टिकल 253 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में लिखा गया यदि कोई राज्य सूची का विषय है और अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करना है किसी दूसरे राष्ट्र से तो उसको प्रभावी करने के लिए संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। उसमें राज्य का विधानमंडल दखल अंदाजी नहीं करे। क्या कर चुका हूं, अनुसूची 7 पढ़ाई है। क्या बोला है, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति विभाजन दिया गया है। यहां 2 प्रश्न और क्लियर कर देता हूं। प्रश्न क्या है, यदि प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति विभाजन भारतीय संविधान सभा ने कहां से लिया था, तो मेरे भाई करना है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था। क्या बोल रहा हूं, शक्ति विभाजन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन कहां से लिया जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया जाता है। लेकिन यदि पूछा जाए केंद्र राज्य संबंध यानी भारत का संघीय ढांचा कहां से लिया जाता है, तो मेरे भाई कर्नाटक के संविधान से लिया जाता है। केंद्र राज्य संबंध पूछा जाए, संघीय ढांचा पूछा जाए तो कर्नाटक का संविधान करना है, और यदि केंद्र राज्य के मध्य शक्ति विभाजन पूछा जाए तो करना है भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया जाता है। हमने संघ सूची पढ़ ली, राज्य सूची पढ़ ली, समवर्ती सूची पढ़ ली। अब राजस्थान पुलिस के लिए एक अच्छा सा प्रश्न बता दे, यदि भारतीय संविधान का वो विषय जिसका न तो उल्लेख संघ सूची में है, न समवर्ती सूची में है, न राज्य सूची में है, उसे क्या कहा जाता है, उसे मेरे भाई अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और उस पर कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। जैसे साइबर अपराध जिनका उल्लेख नहीं है उसको अवशिष्ट विषय कहा जाता है, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, संसद का नियंत्रण होता है। और क्या कहा जाता है, जैसे उदाहरण पूछा जाए तो साइबर अपराध का उल्लेख किसी में नहीं है।
क्या हो चुकी है, अनुसूची 7 कंप्लीट करवा चुका हूं। इसके बाद में चर्चा की जाए भारतीय संविधान की अगली अनुसूची। मेरे भाई किसी कैंडिडेट को डाउट लगता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में जाके बताया जाए। कल कैंडिडेटों ने कहा सर थोड़ा बड़ा लिखा जाए, तो आज प्रयास किया जा रहा है बड़ा लिखा जाए। हाँ मेरे भाई, कई कैंडिडेट क्लास देखकर लाइक करने के बाद कमेंट भी करते हैं। और इसके बाद में क्या होगा, कल और परसों मैंने प्रश्न पूछा था, कल और परसों मैंने प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था कि भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था। और मेरे भाई आपने क्लास देखी, एक कैंडिडेट था, उसने आंसर दिया, उसको थैंक्स। उसका आंसर सही है, एच.सी. मुखर्जी यानी हरिंदर कुमार मुखर्जी को भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। हरिंदर कुमार मुखर्जी था भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष। भाई आप ऐसे ही साथ देते रहना, मैं गारंटी लेता हूं, हमारा चैनल गारंटी लेता है कि आपको पूरा मैटर दिया जाएगा। लेकिन करना क्या, आपको क्लास देखनी है, जो मैटर समझाया जाए उसको पढ़ना है। पहले मैटर भी दिया जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे। तो मेरे भाई 7 अनुसूची कंप्लीट करवा चुका हूं। इसके बाद में पढ़ी जाए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची 8। और यदि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 की चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में दिया क्या गया, दिया तो गया मेरे भाई क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया। क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया जाता भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में। 2 प्रश्न याद रखने हैं। क्या, जब भारत का मूल रूप से संविधान लिखा जाता है तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में मूल रूप में 14 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 14 से बढ़कर क्षेत्रीय भाषाएं हो गई हैं, 22 हो गई हैं। दोनों प्रश्न याद रखने हैं। मूल रूप में 8वीं अनुसूची में कितनी क्षेत्रीय भाषाएं थी, 14 थी। और यह प्रश्न अब की बार सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया था। प्रश्न पूछा था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। एक प्रश्न और बता देता हूं, यदि अगला डीपली जाए तो क्या है, एक तो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। इसके बाद में भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो भारत में क्या पाया जाता है, त्रिभाषा फार्मूला पाया जाता है, यानी 3 भाषाएं पाई जाती हैं। क्या बोल रहा हूं, क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में है, राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया आर्टिकल 343 में। क्या बोल रहा हूं, राजभाषा का उल्लेख है संविधान में, राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, हमारी राजभाषा भी हिंदी है, लेकिन संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, राजभाषा तो वो होती है जिसमें क्या है, हमारा राज कार्य किया जाए, और राष्ट्रभाषा वो होती है जो उस राष्ट्र की जनसंख्या द्वारा अधिकतर बोली जाए। तो राजभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, लेकिन आर्टिकल 343 में केवल उल्लेख किसका, राजभाषा का, और सहायक राजभाषा क्या है, अंग्रेजी होगी। ये 2 ही बातें कहता भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 कि राजभाषा हिंदी होगी और सहायक राजभाषा अंग्रेजी होगी। इसके बाद में चर्चा की जाए, भारत में त्रिभाषा क्षेत्रीय फार्मूला पाया जाता। ये मेरे भाई बात किसकी है, पटवार की, रिट की, सेकंड ग्रेड की, क्योंकि पूरा मैटर दिया जा रहा है। तो पहले कितनी थी, 14 थी, वर्तमान में कितनी है, 22 है। तो एक एक भाषा पढ़ा रहा हूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा जोड़ी जाती है, और जोड़ी जाती है मेरे भाई 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी जाती है। और संख्या कितनी हो जाती है, 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में किसे जोड़ा जाता, मेरे भाई सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। तो कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है।
इसके बाद में भारतीय संविधान में किया जाता है 71वां संविधान संशोधन किया जाता है, और किया जाता है मेरे भाई 1992 में किया जाता है। यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कुछ भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, और जोड़ी जाती है मेरे भाई 3 जोड़ी जाती हैं, और तीनों की यदि चर्चा की जाए तो मेरे भाई होती है कोंकणी, पहली जोड़ी जाती है कोंकणी को जोड़ा जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए मेरे भाई अगली जोड़ी जाती है, नाम होता है मणिपुरी को जोड़ा जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए मेरे भाई तीसरी जोड़ी जाती है नेपाली जोड़ी जाती है। किसके तहत? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 3 जोड़ी जाती है, 16वीं कोंकणी जोड़ी जाती है, 17वीं मणिपुरी जोड़ी जाती है, और 18वीं कौन सी जोड़ी जाती है? नेपाली को जोड़ा जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए कितनी हो गई? 18 हो गई। इसके बाद में भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, और किया जाता है 92वां संविधान संशोधन किया जाता है 2003 में, और जिसके तहत भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में भाषाएं जोड़ी जाती है, नाम होता है मैथिली को जोड़ा जाता है। कौन सी के रूप में? 19वीं के रूप में जोड़ा जाता है। इसके बाद में संथाली को जोड़ा जाता है, और कौन सी होती है? 20वीं होती है। इसके बाद में जोड़ा जाता है डोगरी को जोड़ा जाता है, और इसके बाद में मेरे भाई बोडो को जोड़ा जाता है। कितनी हो जाती हैं? 21 और 22। वर्तमान में कितनी हैं? 22 हैं। तो मेरे भाई क्या पढ़ाया? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा जाता है। तो इसके बाद में पढ़ाया 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए भारतीय संविधान में किया जाता है 96वां संविधान संशोधन किया जाता है 2011 में किया जाता है। यानी 96वें संविधान संशोधन 2011 के तहत भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में एक संशोधन किया जाता है, और संशोधन क्या था? कोई भाषा नहीं जोड़ी जाती है, सिर्फ एक काम किया जाता है। क्या होता है? उड़िया भाषा का नाम बदल दिया जाता है। उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया जाता है। तो एक पर्सन बता रहा हूं। अच्छा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन से संविधान संशोधन हुए? कौन सा हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992, 92वां संविधान संशोधन 2003, और मेरे भाई उड़िया वाला कौन सा है? 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए 8वीं अनुसूची में हम राजस्थानी हैं, तो एक चीज तो ये याद रखनी है, 8वीं अनुसूची में राजस्थानी का उल्लेख नहीं है और अंग्रेजी का भी उल्लेख नहीं है। 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भी नहीं है और अंग्रेजी भी नहीं है। मेरे भाई 2 अनुसूचियां पढ़ाई हैं, दोनों को एकदम डिटेल से बोला है। और मेरे भाई एक पर्सन ये भी बन सकता है, निम्नलिखित भाषाओं का क्रम भी पूछ सकता है। जैसे 71वें संविधान संशोधन के तहत जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं जोड़ी गई थी, या तो उनका क्रम, या पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी नहीं जोड़ी जाती हैं। और एसएससी, दिल्ली पुलिस ये याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है कि कोंकणी किस राज्य की क्षेत्रीय भाषा है, मणिपुरी किस राज्य की क्षेत्रीय भाषा है, नेपाली किस राज्य की क्षेत्रीय भाषा है, मैथिली किस राज्य की क्षेत्रीय भाषा है, संथाली किस राज्य की क्षेत्रीय भाषा है, डोगरी किस राज्य की है, और क्या बोडो किस राज्य की क्षेत्रीय भाषा होती है। तो मेरे भाई पर्सन कैसे बनते हैं, एकदम खुल के पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, एकदम प्यार से पढ़ना है। तो मेरे भाई पर्सन कैसे हो सकते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, और मेरी आपसे उम्मीद है घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अनजान व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आए। और क्या है मेरे भाई, क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब तो करना ही बनता है ना। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।